क्या आपको लगता है कि कितनी भी मेहनत कर लो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का टाइम इनफ नहीं होता? एग्जाम्स के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। अगर पढ़ने का मन बना भी ले तो डिस्ट्रैक्शन उसको पढ़ने नहीं देती। मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं स्टूडेंट था। चलो एक क्विक स्टोरी सुनाता हूँ। 2 साल पहले की बात है। एक मेरा स्टूडेंट इसी सिचुएशन में था। पैनिक, सेल्फ डाउट और लग रहा था कि वो शायद फेल हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उसे 7 सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड्स मिले, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प किया बल्कि एग्जाम से पहले रिलैक्स रहने और फोकस कर पाने में हेल्प किया। अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का आपका तरीका गलत है तो क्या आप रेडी है अपनी पूरी स्टडी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और स्टडीज को एंजॉय करने के लिए? हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। आज मैं तुम्हारे लिए एकदम साइंटिफिक सॉल्यूशंस लेके आया हूं जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। सबसे पहली चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, मुझे पता है एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं। तुम सोच रहे होंगे अभी तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पेपर्स खराब जाएंगे। अगर तुम अपने आप को रोज ये बोलते रहोगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो सच में आप कुछ कर नहीं पाओगे। जो जीतता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अभी सवाल आता है हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप हर दिन अपने आप को ये बोलना होगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। इसी बात को प्रैक्टिस करो। वीडियो को पॉज करो और अभी कभी कमेंट करो, हाँ मैं करूंगा। ये तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बिल्ड करेगी और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर लेना। साथ ही साथ बेल के ऑल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आपको मैं 7 साइंटिफिक सॉल्यूशन देने वाला हूं जो उस स्टूडेंट को मिले थे जिसकी मदद से वो एग्जाम्स को इजीली कर पाया था। उस स्टूडेंट से एक टॉपर को सवाल किया था कि भाई मेरे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और मैंने कुछ तैयारी नहीं की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे शुरू करूं, कैसे पढ़ाई करूं, प्लीज हेल्प कर दे। और टॉपर ने जवाब दिया, मैं हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता, मैं सॉल्यूशन पे फोकस करता हूं। ये कहकर टॉपर ने एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया। आज मैं तुम्हें वही सॉल्यूशंस देने वाला हूं। पहला सॉल्यूशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या? काम को टालते रहना। प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचे? वेरी सिंपल, यूज द 30 सेकंड रूल। अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट सोने से पहले रात में डिसाइड करते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और पढ़ूंगा, और वो सुबह लेट उठ जाते हैं। एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हो कि सुबह 6 बजे उठ के मैं पढ़ूंगा, आप अलार्म सेट करते हो। होता यह है कि सुबह 6 के बजे आप 8 बजे उठ जाते हो। उठने के बाद आप टाइम देखते हो और फिर कहते हो आज भी मैं कर नहीं पाया, कल से बराबर करूंगा, कल से टाइम पे उठूंगा और पढ़ाई करूंगा। ये कहकर आप कल पे टाल देते हो। फिर कल आएगा, सेम होगा, फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे और कहेंगे मुझसे नहीं हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कल पे टालने की बजाय अभी का भी स्टार्ट कीजिए। आप सिर्फ 2 घंटा लेट रहोगे, कल पे टालने पर आप टालते ही रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ते ही जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। या 30 सेकंड रूल को फॉलो करें। 30 सेकंड रूल ये कहता है कि आप कोई भी डिसीजन को 30 सेकंड के अंदर ही लेना होगा। जैसे आपका अलार्म बजता है, आप अपने आप को बोलते हैं 10 मिनट बाद उठूंगा, उसकी बजाय 30 सेकंड्स में एक्शन लीजिए, उठ जाऊंगा। उठ जाइए और काम स्टार्ट कीजिए। दूसरा सॉल्यूशन, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारा सिलेबस देखकर आप पैनिक हो जाते हो। अभी एग्जाम्स करीब है, मैं इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ूंगा, कैसे कंप्लीट करूंगा, मैं इतना सारा पढ़ नहीं सकता। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करो। आप नोट्स रेफर करो या आप अपने टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर से हेल्प लो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स, और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो और उनको ही प्रैक्टिस करो। थर्ड सॉल्यूशन उस टॉपर ने जो बताया, टाइम कैसे मैनेज करें। 1 आवर स्टडी रूल को फॉलो कीजिए। अगर आपने मेरा वीडियो स्टडी लेस एंड स्कोर मोर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद तुरंत देख लीजिएगा, या इस वीडियो को यहीं पॉज करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में 1 आवर स्टडी करके आप कैसे टॉपर बन सकते हो ये बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। लगातार घंटों पढ़ने के बजाय ब्रेक इट इनटू स्लॉट्स। एक घंटे का स्लॉट बनाओ, फिर 1 घंटे में 20 मिनट्स के स्लॉट्स बनाओ, जैसे कि मैंने स्टडी लेस एंड स्कोर मोर वीडियो में बताया है। 1 घंटे के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लो, आप अपने माइंड को रिलैक्स करो और फिर से 1 घंटा पढ़ाई करो। इससे आपका फोकस और एनर्जी दोनों मेंटेन रहेंगे। ऐसा करके आप 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स तक बिना थके हुए स्टडी कर सकते हो। फोर्थ सॉल्यूशन, फ्रॉम वे टू स्टार्ट माई स्टडीज। कहां से पढ़ाई शुरू करूं? RQR स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। ये RQR क्या होता है चलिए जानते हैं। R इज रिसोर्सेस,
Q is questions and R is revision. First R resource. डिसाइड करो कि आप कौन सा रिसोर्स यूज करने वाले हो। क्या आप बुक्स यूज करने वाले हो, क्या आप टेक्स्ट बुक्स यूज करने वाले हो, क्या आप नोट्स रेफर करने वाले हो, या टीचर्स की हेल्प लेने वाले हो, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स की हेल्प लेने वाले हो। आप रिसोर्सेस को कलेक्ट कीजिए एंड यूज योर रिसोर्सेस। Q क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करो। एक जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसको प्रैक्टिस करो और आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें क्वेश्चन बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो। टेक द हेल्प फ्रॉम योर रिसोर्सेज। आपके लेक्चर से बात कीजिए और उनको पूछिए सर ये टॉपिक है कि टॉपिक में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट R इज रिवीजन। रिवीजन स्टार्ट कीजिए अपने ट्रस्टेड रिसोर्सेज से जो मिला है उस पर, और जो आपने क्वेश्चंस निकाला है उस पर रिवीजन कीजिए। ये स्ट्रैटेजी आपके टाइम एंड एनर्जी दोनों को सेव करेगी। फिफ्थ सॉल्यूशन, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन। स्टार्ट विद इजी टॉपिक्स। एग्जांपल के तौर पे आपको साइंस सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उस साइंस सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है या इजी लगता है उससे पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जब आप इजी चैप्टर्स या इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को पहले पढ़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और डिफिकल्ट चैप्टर्स पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है। सिक्स्थ सॉल्यूशन, हाउ टू डू रिवीजन। रिवीजन का मतलब यह नहीं कि आपने किताब लिया और पढ़ने बैठ गए। टॉपर्स सीक्रेट यह है कि वो पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, उससे उनको पता चलता है कि वो कौन से चैप्टर में वीक है, वो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इससे वो कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। ये होता है टॉपर्स सीक्रेट रिवीजन मेथड। तुम भी रिवीजन इसी तरह कर लेना। अगर आप रिवीजन मेथड को और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा वीडियो हाउ टू डू रिवीजन देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कमेंट भी कर लेना कि आपने हाउ टू डू रिवीजन देखा है। उस टॉपर ने सेवेंथ सॉल्यूशन ये बताया, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अक्सर हर स्टूडेंट ओवर थिंक करता है कि अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो कैसा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर टफ रहे तो कैसा, मेरे एग्जाम हॉल में स्क्वाड अगर स्ट्रिक्ट आए तो कैसा, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के टेंशन क्यों लेना। ये ओवर थिंकिंग आपको डरा देती है, आपको डिमोटिवेट कर देती है, आप में एक डर फियर लाती है, आप में टेंशन क्रिएट करती है और आपके पढ़ाई करने में डिस्ट्रैक्शंस को क्रिएट करती है, आपके कंसंट्रेशन को बिगाड़ देती है। उसका सबसे बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एक नोटपैड लीजिए और जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो उसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसको देखो और पूछो मैं इन चीजों से डर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन को लिखिए। जब आप जिस चीज को ओवर थिंक कर रहे हो और अपने आप से सवाल कर रहे हो इसका सॉल्यूशन क्या है, जब आप लिखते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है। और हाँ, जब आप लिखते हो उस लिखे हुए पे आपको मेहनत करनी जरूरी होगी। तो प्रॉब्लम्स पे ध्यान छोड़िए और सॉल्यूशन को अपनाइए, मेहनत कीजिए। ये ट्रिक यूज करने से आपका ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा और आपका डर खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने दोनों लिखा है, आपने प्रॉब्लम भी लिखा है, आपने सॉल्यूशन भी लिखा है और सॉल्यूशन पे काम करो। एज सिंपल एज दैट। ये टिप्स फॉलो करने के बाद आप देखेंगे आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है और आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। तुम अपने एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे और अच्छे मार्क्स लाओगे। अगर तुम्हें ये सॉल्यूशन हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर लेना। बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इस तरह के वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आ सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉक इट।